हाँ, तो आज आप सभी को हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के अंतर्गत आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक्चुअल में किसी भी हॉस्पिटल में, एक मॉडर्न हॉस्पिटल में तमाम जो है पोस्ट होती हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आधुनिक समय में हॉस्पिटल जो भी है या संस्था है या समिति है, विभाग है, ये सब सारा चीज जो है एक तरीके से इन सब चीजों का मिश्रित नेटवर्क रहता है, जो कि आपको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। अस्पताल केवल उन लोगों को देखभाल करने के लिए ही नहीं है, इसके अलावा कई तरीके से उच्च तकनीक का व्यवसाय भी है। बड़े बड़े लोग इस व्यवसाय को या भी करते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम लोग जो है जो पूंजीपति लोग हैं उनके अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, और वो हॉस्पिटल्स जो है वो कैसे रन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करके। अब वो ऑर्गेनाइजेशन आपका गवर्नमेंट का भी हो सकता है, यानी कॉर्पोरेशन से भी चल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकता है। जैसा कि आगे हमने आपको डिस्कस किया कि अब आगे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कॉर्पोरेशन से भी चल रहा है और गवर्नमेंट से भी चल रहा है। गवर्नमेंट इसकी मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो या फिर शासक ही है, परिषद ही है, या फिर कह सकते हैं, या फिर इसका फिर कोई संरक्षक मंडल हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि कोई बोर्ड का ट्रस्टी भी हो सकता है। बोर्ड का ट्रस्टी गवर्नमेंट काउंसलिंग बोर्ड भी हो सकता है, और या तो फिर आपका ट्रस्टी भी हो सकता है। अगर हम देखते हैं कि उसके बाद जो इस ऑर्गेनाइजेशन का पोस्ट आता है उसको बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट बोलते हैं। सुपरिंटेंडेंट डायरेक्टर के अंडर में तीन और भी एसोसिएट 3-4 डायरेक्टर आते हैं, जो कि क्या क्या सर्विसेज को देखते हैं उसके बारे में आज आप सभी को डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी देख रहे हैं कि इसमें एसोसिएट डायरेक्टर और हेड क्लिनिकल सर्विसेज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको एसोसिएट डायरेक्टर, हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज को देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको जो है और भी एसोसिएट डायरेक्टर, हेड फार्मेसी सर्विसेज और एसोसिएट डायरेक्टर, हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को देखने के लिए मिल रहे हैं। मतलब सुपरिटेंडेंट के अंदर आपको 4 टाइप के एसोसिएट डायरेक्टर, 4 एसोसिएट डायरेक्टर ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो इस हॉस्पिटल को पूरे तरीके से मिश्रित रूप से एकदम चलाने का जो है कार्य कर रहे हैं, और आधुनिक सेवाओं से एकदम लैस हो करके और सारे विभागों का देखभाल कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं, सबसे पहले एसोसिएट डायरेक्टर की बात करते हैं। एसोसिएट डायरेक्टर आर हेड क्लिनिकल सर्विसेज, तो इसके अंतर्गत आपको मेडिसिन, सर्जरी, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लैब और ब्लड बैंक, इसके अलावा एजुकेशन और रिसर्च की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। मेडिसिन आप समझ रहे हैं कि मेडिसिन वार्ड होता है जहां से आपको मेडिसिन मिल जाएगी। फार्मेसी का पूरा सेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर हेड क्लिनिकल सर्विसेज ही देखता है। इसी के साथ साथ सर्जरी का भी, जितने सर्जरी की इक्विपमेंट की जरूरत होगी या सर्जिकल चीजों की जरूरत होगी, उसको कौन देखेगा? आपको ये एसोसिएट डायरेक्टर हेड क्लिनिकल सर्विसेज देखभाल करेगा। इसी तरीके से रेडियोलॉजी में जैसे एक्सरेज हैं या तमाम टाइप का जो भी रेडियोलॉजी से एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, इससे संदर्भ रखने वाला सारा जो है ये देखभाल कौन करता है? हेड क्लिनिकल सर्विसेज। पैथोलॉजी, इसके अलावा आपको पैथोलॉजी मतलब ब्लड से संबंध जितने भी रखने वाली चाहे ब्लड की जो भी जांच है, उन सभी के बारे में आपको ये एसोसिएट डायरेक्टर हेड क्लिनिकल सर्विसेज देखभाल करेगा। क्लिनिकल लैब भी होती है। इसी के साथ साथ आप देखते ही हैं कि ब्लड बैंक रहना बहुत जरूरी है। आकस्मिक दुर्घटना के दौरान जब ब्लड का लॉस हो जाता है, हमने आपको HAP में बताया है कि एनीमिया कैसे होता है, तो एनीमिया का एक रीजन हमने ये भी बताया था कि एक्सीडेंटल हेमोरेज,
एक्सीडेंटल हेमोरेज मतलब कि जब ब्लड ज़्यादा निकल जाता है, अत्यधिक निकल जाता है तो भी एनीमिया हो जाता है। उसके कारण से आपको क्या हो जाता है, एक टाइप का शॉक हो जाता है और वो शॉक जो है आपको डेथ की स्थिति तक भी पहुंचा सकता है। इसी के साथ साथ ब्लड बैंक और रिसर्च सेंटर समय समय पर जो भी रिसर्च की फैसिलिटी भी अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि दूसरा जो है एसोसिएट डायरेक्टर की बात करते हैं। तो एसोसिएट डायरेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं, एसोसिएट डायरेक्टर की बात अगर हम कर रहे हैं तो एसोसिएट डायरेक्टर हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में नर्सिंग सर्विसेज देखने को मिल सकती हैं, नर्सिंग की सर्विसेज देखने को मिल रही हैं। और क्या मिल रहा है, नर्सिंग के साथ साथ आपको डाइटेटरी सर्विसेज, फिजियोथेरेपी की, मेडिको सोशल या मेडिको लीगल, सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज, ये सारी चीजें देखने को मिल रही। नर्सिंग सर्विसेज में आपको देखिए जो दूसरा एसोसिएट डायरेक्टर है हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज में, वो आपका क्या काम करता है, नर्सिंग की सारी सर्विसेज, जो नर्सिंग मतलब कि जो पैरामेडिकल, मेडिकल या नर्सेस का स्टाफ होता है हॉस्पिटल्स में, उसके बारे में पूरी तरीके से वो जानकारी रखता है कि हॉस्पिटल्स में कैसे क्या हमारा नर्सिंग स्टाफ कैसे काम कर रहा है, जो नर्सिंग सर्विसेज है प्रॉपरली कैसे चल रही है। और दूसरा डाइटेटरी सर्विसेज, डाइट हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग से भोजन का भी डिजाइन किया जाता है, कैसे कैसे कौन से पेशेंट को क्या लेना है, डाइट और रेजिमेन पर जो भी डाइटिशियंस होते हैं वो गाइडलाइन अपनी देते हैं, उनके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्या करना है, उस पर भी हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। इसके अलावा आपका हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी सेंटर भी होते हैं। आप जानते हैं कि तमाम असाध्य रोगों से बचने के लिए हमको रेगुलर बेस पे फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज, या फिर जैसे कि जॉइंट पेन है या फिर किसी केस में फ्रैक्चर के केस में या और भी तमाम डिजीज से, तमाम ऐसे जो है बॉडी में जो गतिविधियां हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कुछ फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी पड़ती है, तो हमें समय समय पर उसकी जरूरत पड़ती है। तो उस भी डिपार्टमेंट का देखभाल कौन करता है, एसोसिएट डायरेक्टर हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसके अलावा मेडिकल लीगल या मेडिकल जो भी केसेस मेडिकल लीगल के होते हैं, लीगल केसेस के लिए जैसे कुछ केस ऐसे आ जाते हैं हैंगिंग के, स्ट्रेंगुलेशन के, इस टाइप के, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई, गला दबा कर कोई को मार दिया गया है या फिर और भी किसी तरीके से किसी की डेथ हुई है, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। इसके साथ साथ सेंट्रल स्टेराइल सर्विसेज, देखिए आप जानते हैं कि जो भी चीजें होती हैं हॉस्पिटल में, इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं सर्जरी के दौरान या किसी के दौरान, उनका क्या करते हैं, उनको हम स्टेराइल करते हैं। स्टेराइल करना बहुत जरूरी है, मतलब जो भी कीटाणु, जो भी माइक्रोब्स लगे हुए हैं उनको क्या करते हैं, उनको किल कर देना होता है। तो एक इसका भी एक डिपार्टमेंट है, उसके हिसाब से सारा चीज जो देखभाल करता है एसोसिएट डायरेक्टर हेड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसके साथ बेटा हम तीसरे पे बात करते हैं जिसका नाम है हेड फार्मेसी सर्विसेज। एसोसिएट डायरेक्टर जो तीसरा पद है एसोसिएट डायरेक्टर हेड फार्मेसी सर्विसेज, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखता है। क्या देख रहा है कि क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर कैसे हो रहा है, ड्रग का परचेज कैसे हुआ कि नहीं हुआ, ड्रग कौन सी दवा कम हुई है, कौन सी दवा ज्यादा हुई है, या कैसे क्या करना है और कैसे कैसे समय पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसके साथ साथ थेरापेटिक मॉनिटरिंग भी करता है, मेडिकल के रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से कैसे कीपिंग की जा रही है, रखी जा रही है कि नहीं, क्योंकि ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी। इसी के साथ फिर एसोसिएट डायरेक्टर चौथा हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको बोलते हैं, इसको एचआर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट जब भी कोई वैकेंसी होती है या जरूरत होती है तो उसके अनुसार वो कॉन्ट्रैक्ट पर या ग्रांट पर परमिशन लेकर के वो वैकेंसी को निकालता है, वैकेंसी को क्या करेगा, निकालेगा और फिर क्या करेगा। और इसके अलावा उसका काम है जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं, हाउसकीपिंग रिकॉर्ड है, लॉन्ड्री है, जो साफ सफाई का काम है, हाउसकीपिंग का काम है, जो भी क्रेडिट संबंधित हैं, जो भी अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में जितनी भी चीजें हैं उन चीजों पर ये एसोसिएट डायरेक्टर हेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से ये क्या करता है, पाबंदी लगाता है और देखता है। ठीक है, तो ये आपको आज कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। थैंक यू क्लास।